सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आज अलंकार महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और साथ में नोट करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। सभी कक्षाओं में, विशेष तौर पर बोर्ड की परीक्षाओं में अलंकार पूछे जाते हैं। तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए अलंकार की आपको परिभाषा का पता हो। परिभाषा में लिखेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार कोई स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ध्यान रखेंगे। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार होता है। काव्य में जब हम कविताओं की, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो भी अवयव या तत्व प्रयोग करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं काव्य शरीर यानी भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा आप दूसरी लिख सकते हैं। अलंकारोति इति अलंकार है, संस्कृत भाषा में कही गई उक्ति है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। साधारण शब्दों में समझाने के लिए, कोई भी काव्य सुंदर बनाने के लिए जो तत्वों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार होते हैं। आगे चलते हैं। बात करते हैं अब अलंकारों के भेदों की। अलंकार के भेद। अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों के अनुसार गुणों के आधार पर बांटा है 3 प्रकार से। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। याद रखेंगे 3 अलंकार के भेद माने गए हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से या शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उभयालंकार, उभय का मतलब दोनों होता है। तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों को प्रयोग से काव्य में चमत्कार या काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, वहाँ पर उभयालंकार होता है। तो देखिए, सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा, वक्रोक्ति आदि अलंकार आते हैं। तो आज हम करते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कि बताया जा चुका है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए तत्वों का प्रयोग किया जाता है, वही अलंकार हैं जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न बनेगा, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए या लिखिए। परिभाषा में लिखेंगे अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु तथा प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार या अनुसरण करने वाला। प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे तरीके से समझेंगे, इस अलंकार में एक वर्ण का प्रयोग बार बार किया जाता है, अनुप्रास अलंकार होता है या कहलाता है। ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। इसकी दूसरी परिभाषा दूसरे शब्दों में आप दे सकते हैं कि जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य की शोभा या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की बार बार आवृत्ति को आपने एक सूत्र बना लेना है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण को दोहराया जाएगा, वही अनुप्रास अलंकार होगा।
जैसे मुदित महीपति मंदिराय, मुदित महीपति में म, मंदिर म। तो देखिए सभी में म का प्रयोग किया गया है। सेवक स, सचिव स, सुमंत स। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति है, वर्णों का बार बार प्रयोग है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। यहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि ने वर्णों की आवृत्ति दी है। आगे चलते हैं। दूसरे आसान शब्दों में जैसे मैंने बताया, परिभाषा यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण लिखिए। जो खग हो तो बसेरों करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। यह आपने 9th क्लास में रसखान की कविता से पढ़ा होगा। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं तो कालिंदी नदी के किनारे कदम की डाल पर रहने वाले पक्षी का बसेरा चाहूँगा, वो पक्षी बनना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए क के बार बार आवृत्ति है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कंकन, किंकिन, नुपुर, धुनी, सुनी। यहाँ पे देखिए क धुनी, न, नी, इनमें भी आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। संसार की समस्तली, संसार में स, समस्तली स। धीरता धारण करो, धीरता ध। इन उदाहरणों से आपको पता लगता है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो सभी ध्यान देंगे, जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति की गई हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे कुछ उदाहरण आपने अपनी पूर्व कक्षाओं या जो भी आपके पास हिंदी विषय की पुस्तक है उससे आपने उदाहरण लगभग 10 उदाहरण निकालने हैं और लिखने हैं। ऐसे ही जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, त्रुवर, त की इसमें बार बार आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद होते हैं, हालांकि वो उस तरह शिक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फिर भी आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो। छेकानुप्रास, विरितानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुतानुप्रास, ये अलंकार के कुछ उपभेद हैं। इन पे चर्चा करने की आवश्यकता अभी नहीं है, तो आप केवल अलंकार, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ये याद करेंगे और इसको लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे और अलंकार के साथ कल मिलते हैं।